स्टोरीज़ पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। आप लोगों को ब्लडी मैरी के बारे में तो पता ही है, अगर हाँ तो बहुत अच्छे, और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करना भूलिएगा मत। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हेनरी VIII की 6 पत्नियां थी और उनकी 2 बेटी थी। एक थी एलिज़ाबेथ और एक थी मैरी। मैरी हेनरी VIII की पहली पत्नी की बेटी थी और एलिज़ाबेथ उनकी तीसरी पत्नी की बेटी थी। हेनरी VIII को अपनी बेटी मैरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगते थे, तो घर का सारा काम हेनरी VIII मैरी से करवाते थे। मैरी की माँ कभी कभी हेनरी VIII के ऊपर बहुत गुस्सा होती थी, पर वो कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि पहले ज़माने में लोग मतलब पत्नियाँ अपने पति के मुंह के ऊपर कुछ नहीं बोल सकती है, और इस ज़माने में भी कहीं कुछ देशों में ऐसे हैं पत्नियाँ अपने पति के मुंह के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। तो हेनरी VIII और उनकी पत्नी भी ऐसी थी। उनकी पत्नी हेनरी VIII के मुंह के ऊपर कुछ नहीं बोल सकी। हेनरी VIII अपनी मर्ज़ी के साथ मैरी से काम करवाते थे। मैरी को ये बात बहुत बुरी लगती थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एलिज़ाबेथ जो उनकी सिस्टर थी वो मैरी को बहुत सताती थी, चिढ़ाती थी कि उसके पापा सिर्फ उसको प्यार करते हैं, मैरी को नहीं, क्योंकि इसीलिए मैरी से घर की सारी काम करवाती थी। मैरी को ये बहुत दुख लगी थी, उनको बहुत गुस्सा भी आया था। उन्होंने सोचा था कि वो मर जाएगी, पर ऐसा कर न सकी। ऐसे ही मैरी एलिज़ाबेथ दोनों बड़ी होती गए। उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब उनके पापा यानी कि हेनरी VIII चल बसे। उसके बाद मैरी को देश की रानी घोषित किया गई। मैरी बनी अगली रानी, क्योंकि पहली पत्नी की बेटी थी मैरी और वही बनेगी अगली रानी। उसके बाद एलिज़ाबेथ बनेगी। मैरी को उसके देश में सिर्फ एक धर्म चाहिए था, और उनकी जो देश थी इंग्लैंड, वो 2 धर्मों में बट गई थी। वो चाहती थी कि उसके देश में सिर्फ एक धर्म रहे, जो थी कैथोलिक्स। मैरी हमेशा कैथोलिक्स को मानती थी और वो हमेशा चाहती थी कि उसके देश में हमेशा कैथोलिक्स रहे। जो धर्म थे उसमें से एक था कैथोलिक्स और एक थे प्रोटेस्टेंट्स। मैरी प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ थी। वो हमेशा चाहती थी कि कैथोलिक्स सिर्फ देश में रहे, और जो मैरी की ये बात नहीं मानते थे उनको मैरी जलाया दिया करती थी, जिंदा जलाया दिया करती थी। इसीलिए उनके देश के सभी प्रजा मैरी से बहुत गुस्सा करते थे, बहुत नाराज़ थे। वो चाहते थे मैरी को मार देने के लिए। वो चाहते थे कि मैरी मर जाए। और एक बात जो आपको हिला देने वाली है वो है, मैरी खून से नहाती थी, क्योंकि इससे माना जाता है
कि आप जितने भी उम्र के हो या ना हो, आपकी उम्र जितनी भी हो जाए, आप खून से नहाने से हमेशा जवान दिखते हैं। जवान दिखने के लिए मैरी हमेशा खून से नहाती थी और ये बात उनकी प्रजाओं को बहुत बुरा लगता था, श्रापित लगता था। वो सोचते थे कि मैरी श्रापित है। उसके बाद पूरे इंग्लैंड में एक खुशखबरी जाग उठी। मैरी गर्भवती होने वाली थी। 9 महीने रुकने के बाद उसकी गोद में एक भी बच्चा नहीं आया और वो जैसे दिखने वाली थी, अब उसका पेट एकदम प्लेन हो गया, एकदम स्लिम हो गई। जैसे दिखनी थी वैसे ही हो गई। तो तांत्रिक के पास मैरी को ले जाया गया और तांत्रिक को दिखाने के बाद तांत्रिक ने कहा कि उसके पेट में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान थी, जिसकी वजह से प्रजाएं मैरी से और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगी। और एक दिन ऐसा आ गया कि प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स दोनों मिल गए और मिल के मैरी को मार दिया। मर जाने के बाद उसको हमेशा ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक श्रापित लड़की है। उसी के नाम से हम ब्लडी मैरी को आज तक जानते आए हैं। तो गाइस, आपको कैसा लगा मेरा ये स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।